अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 एंड मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विच इज इक्वल्स टू 42 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमें इंटीजर्स बताए नहीं गए। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर जो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। जैसे अगर मैं लिखूं सिंपल वर्डिंग में, कंसेक्यूटिव नंबर है 2 3 4। 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमें ये आंसर में नंबर चाहिए कंसेक्यूटिव, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स नंबर्स के लिए। लेट करते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है x, सेकंड नंबर 2x plus 1 and third number is equals to x plus 2। अब स्टार्ट करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो वी हैव x प्लस, क्योंकि यहाँ पे सम है तो सम का मतलब है एडिशन, इसलिए मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, उसने बोला है 42, तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वल होगी 42 के। यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं और x के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। सो वी हैव 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 42। अब अरेंज करते हैं इसको। सो 3x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 3 एंड 3x इज इक्वल्स टू 39। यहाँ से x का आंसर हम निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 13। x का आंसर आया इक्वल टू 13। तो अब मुझे चाहिए मेरे जो थ्री नंबर्स मैंने लेट किए थे उनका आंसर। फर्स्ट नंबर जिसको मैंने लेट किया था x के इक्वल, सो मेरे फर्स्ट नंबर का आंसर आया है 13। ये तो मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड को मैंने लेट किया था x प्लस 1, सो x का आंसर आया मेरे पास 13। 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। सेकंड नंबर भी मेरे पास आ चुका है। एंड थर्ड नंबर जिसको मैंने यहाँ पे लेट किया था x प्लस 2 एंड x की वैल्यू है 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। दिस इज माय थर्ड नंबर एंड आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसकी वैल्यू हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड हमें कहा जा रहा है दैट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड हमें फाइंड करनी है लेंथ ए बी की वैल्यू और हमारा आंसर कुछ फॉर्म में आना चाहिए। गिवन डेटा लिखते हैं, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है। ट्राइंगल की साइड को मेजर करें तो ट्राइंगल की इस साइड को हम हाइपोटेनियस से जानते हैं, इस साइड को हम एज बेस ट्रीट करते हैं और इस साइड को एज हम हाइट ट्रीट करते हैं। तो अकॉर्डिंग वैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास बेस जो कि है AC, उसकी वैल्यू है यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। एरिया हमें यहाँ गिवन है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड थर्ड थिंग जो हमारे पास हाइट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट को हम यहाँ पे एज AB ट्रीट करेंगे। AB की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें एरिया, बेस और हाइट दी गई है और साथ में हमारे पास ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू अवेलेबल है विच इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड बेस की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है जो हम यहाँ पे पुट करते हैं विच इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड हाइट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसको हम एज AB ट्रीट कर सकते हैं। टू डिवाइड है देन ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई होगा। सो वी हैव 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल्स टू एंड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली वो यहाँ पर
डिवाइड होगा, सो वी हैव स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारे पास ए बी 1.2। अगर आपने की हो आपको याद होगा, हम इसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगाएंगे रैशनलाइजेशन का एंड हम अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। सो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऑब्वियसली हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड न्यूमिनेटर में हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों न्यूमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, सो वी हैव 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ एंड प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ डिवाइडेड बाय वैल्यू आएगी हमारे पास 3 बिकॉज स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ एंड ये स्क्वायर कट जाएगा इस स्क्वायर रूट के साथ, सो वी हैव -5 मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 माइनस 5 विल बी -2। अब यहाँ पे इस 2 की कटिंग हम कर देंगे इस 2 के साथ एंड यहाँ पे कुछ वैल्यूज को अरेंज करते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ सके। कटिंग के बाद माइनस यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के साथ एंड यहाँ पे अब वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। यहाँ से मैं पेयर बनाऊंगा 2 वैल्यूज का ताकि मेरे पास वैल्यू अरेंज हो सके। सो क्योंकि मुझे हिंट मिल रही है यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है एंड यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है, तो मैं इसको अरेंज करता हूँ लाइक स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। अब क्योंकि पेयर बन चुके हैं कॉमन निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा, सो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे विच इज स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमन आएगा एंड वी हैव 1 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस स्क्वायर रूट 15। माइनस को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी हैव माइनस स्क्वायर रूट 3 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस स्क्वायर रूट 5 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। के बाद ये स्क्वायर रूट 3 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 के साथ एंड स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 के साथ एंड ऑब्वियसली अगर हम 15 के एलसीएम लिए तो हमारे पास उसका पेयर आता है 3 इंटू 5। तो मैंने यहाँ पे इसका पेयर बना दिया विच इज 3 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आएगा एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 का एलसीएम आया मेरे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब इस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट में, तो -3 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस विल बी माइनस एंड ये माइनस स्क्वायर रूट 3 होल ब्रैकेट के साथ ये जो स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 है इससे मल्टीप्लाई होगा, जिसमें यहाँ इसका पेयर बनेगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर एंड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे साथ स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इस कंप्लीट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा एंड सेम इसका भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो वैल्यू आएगी -3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड यहाँ पे जब इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ कट गई तो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू बचती है 5 स्क्वायर रूट 3। इसके बाद अरेंज करेंगे स्क्वायर रूट 3 की वैल्यूज को एंड स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू को। इन दोनों के कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो हमारे पास इन दोनों का फाइनल आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 एंड इन दोनों के कोफिशिएंट को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 5 और ये हमारा
फाइनल आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट अ रेक्टेंगल हैज टू साइड्स। एक साइड की वैल्यू हमें ये दी गई है, सेकंड साइड की वैल्यू हमें ये दी गई है, एंड ऑल्सो हमें उसने कहा कि हमें रेक्टेंगल का आंसर चाहिए a प्लस बी स्क्वेयर रूट 2 की शेप में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमारे पास हम ट्रीट कर लेते हैं एक साइड को बेस, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस स्क्वेयर रूट 18m, एंड सेकंड साइड जिसको हम ट्रीट करते हैं हाइट, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 मीटर। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे एरिया, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, विच इज बेस इनटू हाइट। अब बेस की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस स्क्वेयर रूट 18, जो मल्टीप्लाई होगी 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 2 से। वही काम करेंगे, एक बार 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 से, एंड स्क्वेयर रूट 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 के साथ। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, सो 2 5 10 माइनस 2 4 8 स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 18 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो वी हैव 5 स्क्वेयर रूट 18 एंड प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 4 स्क्वेयर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 2। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में रैशनलाइजेशन की थी, सो सेम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सो 10 माइनस 8 स्क्वेयर रूट 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट 2 प्लस 5 स्क्वेयर रूट 18 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 2, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे भी हम स्क्वेयर रूट 2 के साथ करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 10 माइनस 8 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 2, और स्क्वेयर रूट 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर, एंड स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा, सो हमारी वैल्यू आएगी जस्ट 2 प्लस 5 स्क्वेयर रूट 18 माइनस, यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो वी हैव 4 स्क्वेयर रूट 18 मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 की कटिंग हो जाएगी इस 8 के साथ, एंड इस 2 की कटिंग हो जाएगी इस 4 के साथ, और वैल्यू आएगी हमारे पास 10 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 प्लस 5 स्क्वेयर रूट 18 माइनस 2 स्क्वेयर रूट 18 मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट 2। अब यहाँ पर हम 18 का एलसीएम लेंगे, सो वी हैव 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। हमारे पास पेयर आएगा उसका 10 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 प्लस 5। 18 के पेयर को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर माइनस 2। 18 का पेयर आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट 2। ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कीप इन माइंड ये स्क्वेयर रूट इन दोनों वैल्यू पर है, तो अभी ये स्क्वेयर जस्ट 3 के साथ कट हुआ है, तो ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ रहेगा जस्ट स्क्वेयर रूट 2 माइनस सेम यहाँ पे भी स्क्वेयर इस 3 का स्क्वेयर रूट के साथ कट जाएगा, तो वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट 2। ये वैल्यू एज इट इज ही आएगी हमारे पास, सो वी हैव, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ विच इज 15 स्क्वेयर रूट 2 माइनस 6। ये स्क्वेयर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा देन डेफिनेटली ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर, एंड ये स्क्वेयर कट जाएगा स्क्वेयर रूट के साथ। यहाँ पे क्योंकि ये दोनों
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इन दोनों का आंसर आएगा हमारे पास प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 2 से मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा 12। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। अब क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज के साथ जो यूनिट दिया गया था वो मीटर था एंड एरिया का ऑब्वियसली आंसर होता है हमारे पास स्क्वायर में, तो आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे पास, जिसमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है डैट टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22, we have to find these two number। ये कौन से नंबर हैं? तो स्टार्ट करते हैं, वही काम लेट कर लेंगे हम डैट फर्स्ट नंबर is to be x and second number to y। अभी हम फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है जिसमें हमें सम के बारे में कहा जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट दैट सम ऑफ टू नंबर्स, अब दो नंबर हमने यहाँ पे लेट किए हैं x एंड y, सो वी हैव x प्लस y इज इक्वल्स टू 68। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे एंड सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो है x माइनस वाई, क्योंकि उसने हमें कहा कि इन्हीं नंबर के डिफरेंस को बोलते हैं माइनस, डिफरेंस है इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 22। इसको हम अपनी सेकंड इक्वेशन ट्रीट करेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ से नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम सिंपली करते ये हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स इन दोनों के कोफिशिएंट ऐड होंगे और जिसका आंसर आएगा हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 68 में जब हम 22 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 90। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली डिवाइड होगा, सो 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड x का आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 45। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। अब क्योंकि हमें y का आंसर भी चाहिए तो हम x के आंसर को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जिससे हमारा y का आंसर निकल आएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 68। x की जगह उसकी वैल्यू आएगी 45 प्लस वाई इक्वल टू 68। 45 प्लस है, ऑब्वियसली वहां जाके माइनस हो जाएगा एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरा आंसर आएगा 23। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इन समर 2024 इज एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ चुकी है 48 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कहा जा रहा है डैट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we need to convert the temperature into Fahrenheit scale। हमें इसको कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में। सो फार्मूला भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, सिंपली इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद आंसर फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। सी की वैल्यू की जगह पे हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू 48 प्लस 32। इसकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद इसका आंसर आएगा 86.4। इसको ऐड कर देंगे 32 के साथ, सो फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू 118.4 डिग्रीज। दिस इज अवर आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। While 6 years ago the father age was 2 times the age of son। और हमें यहाँ पे फाइंड करनी है सन की एज 6 years ago। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और लेट करते हैं कि अभी जो सन की एज है वो x है एंड फादर की जो एज है वो y है, और इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग फादर और सन की एज इक्वल है 72 के। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इन दोनों की एजेस का अगर हम सम लें तो ये इक्वल होगा 72। अब यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन का पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि 6 years अगो के एजेस से हमें आंसर चाहिए, विच मीन्स हम लेट करते हैं 6 years अगो एज एज
सन एज होगी हमारे पास, सिंपली हमें माइनस कर देना है, विच इज x माइनस 6, एंड फादर्स की एज में से भी हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 6 को। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये जो सेकंड लाइन है हमारे पास, दैट द एज ऑफ फादर इज 2 टाइम एट द एज ऑफ सन, जिसका मतलब है अगर हम सन की एज को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फादर की एज आएगी, विच इज 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 6। मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x माइनस 12 इक्वल्स टू y माइनस 6। वैल्यू अरेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x माइनस 12 प्लस 6 इक्वल्स टू y, एंड 2x माइनस 6 इक्वल्स टू y। यहाँ से हमारे पास वैल्यू ड्राइव होगी y की, जिसको हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, विच इज x प्लस y इक्वल्स टू 72, और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 72। x प्लस 2x ऐड होगा तो आंसर आएगा हमारे पास 3x, 6 माइनस है ऑब्वियसली वहां पे ऐड होगा, सो 3x इज इक्वल्स टू 78, एंड x का आंसर यहाँ से ड्राइव होगा हमारे पास 26। अब ये हमारे पास आंसर आया है x का, और क्वेश्चन में हमसे सन की एज पूछी गई है, करंट एज एंड 6 ईयर अगो एज पूछी गई है। तो हमारे पास x का आंसर आया है 26, एंड अगर हम 6 ईयर अगो एज फाइंड करें तो वो एज जो हमने लेट की थी विच इज x माइनस 6, तो x की वैल्यू है 26, उसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 years। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डेट मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर 15-20 रुपीज, एंड हमें कहा जा रहा है डेट वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे 15% प्रॉफिट गिवन है। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है कि मिरहा सेल्स द टॉय फॉर रुपीज 15-20। हम कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे और उसकी प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है रुपीज 15-20, एंड हमें कहा जा रहा है डेट वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी के नेम से जानेंगे, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट इन परसेंटेज दिया गया है, विच मीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे पास वो है यहाँ पे 15%। अब सबसे पहले हमें प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करनी है, देन हमें अपना सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से। 15-20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 के साथ, एंड ऑब्वियसली परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके पास जो प्रॉफिट की अमाउंट आएगी वो है रुपीज 228 रुपीज। अब ये अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट की आई है, आगे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में दिया था। अब क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है अपना सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास फार्मूला होता है SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। अब CP हमारे पास कॉस्ट प्राइस है जो कि अवेलेबल है हमारे पास 15-20, एंड प्रॉफिट की अमाउंट है हमारे पास 228। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस का आंसर आएगा 1748। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें हमें एनुअल इनकम दी गई है तैयब की, जिसकी अमाउंट है हमारे पास रुपीज 9,60,000। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, डाटा लिखते हैं दैट वी हैव एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 9,60,000। अब उसके बाद कहते हैं while the exempted amount is रुपीज 1,30,000। इसका मतलब है कि 1,30,000 को हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिखते हैं अपनी exempted अमाउंट। उसके बाद कहते हैं that we have to find the amount of tax which he have to pay at the rate of 0.75%।
रेट ऑफ टैक्स हमारे पास गिवन है जो कि है 0.75%। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपनी टैक्सेबल इनकम, एंड दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है जो कि हमारे टैक्सेबल इनकम पे होगी। फाइंड करते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9,60,000 में से जो हमारी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है विच इज़ 1,30,000, तो हमारा आंसर होगा 8,30,000। अब ये वो अमाउंट है हमारे पास जिस पे हमें अपना टैक्स फाइंड करना है, एंड हमारे पास रेट गिवन है। तो हम करेंगे क्या, टैक्स फाइंड करने के लिए अपनी टैक्सेबल इनकम जो कि थी 8,30,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 पे, एंड ऑब्वियसली जब परसेंटेज को रिमूव करेंगे हमारे पास 100 आएगा, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपका जो टैक्स का फाइनल आंसर आएगा वो होगा 6,225 रुपीज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है डेट वी हैव टू फाइंड कंपाउंड मार्कअप, एंड अमाउंट हमें दी गई है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो अमाउंट है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, रिप्रेजेंट करेंगे इसको P से, विच इज ₹3,75,000 एंड इट्स फॉर 1 ईयर। अब हमारे पास जो टाइम आया है एंड टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे T से, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1 ईयर, एंड लास्ट पे हमारे पास रेट गिवन है जिसकी अमाउंट है 14%। सो रेट इज 14%, एंड हमें फाइंड करना है यहाँ पे कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए वैसे तो हमारे पास एनुअल इनकम एंड प्राइस इनकम का भी फार्मूला आता है, बट ऑल्टरनेटिवली हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं जो कि है कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। इससे हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ, प्रिंसिपल अमाउंट का आंसर है हमारे पास 3,75,000 मल्टीप्लाई रेट है हमारे पास 14। अब परसेंटेज क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला में हमने 100 पे डिवाइड कर दिया उसको, एंड टाइम है हमारे पास 1 ईयर। डिवाइड करेंगे इसको 100 पे, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके पास कंपाउंड मार्कअप का जो आंसर आएगा वो है ₹52,500।